तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिया है कि हमको यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है ए एंड बी, दो वेरिएबल है, थ्रू पॉइंटर लोग उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पहले सबसे पहला स्टेप क्या करिए, आप मेमोरी क्रिएट करिए। क्योंकि आपने वेरिएबल यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, तो इंट का काम क्या है, क्रिएट 2 बाइट मेमोरी स्पेस फॉर ए, अगेन क्रिएट 2 बाइट मेमोरी स्पेस फॉर बी। तो दो बाइट की दो मेमोरी क्रिएट कर दीजिए, आप दो ब्लॉक ले लीजिए ए एंड बी। इसके अंदर मैंने 0 इनिशियलाइज किया हुआ है, इसके अंदर 1 इनिशियलाइज किया है। इसका एक एड्रेस ले लीजिए, तो इसका एड्रेस मैंने 500 ले, रैंडमली कोई भी एड्रेस अज्यूम कर लीजिए आप। इंटरनली वेरिएबल वैसे स्टैक में जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं सब स्टैक में मेंटेन होते हैं। तो कैसे मेंटेन होता है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं स्टोरेज क्लासेस पढ़ाऊंगा तब। और अभी सिर्फ आप रैंडमली कोई भी एड्रेस अज्यूम कर लीजिए कि दो वेरिएबल दो एड्रेस आप रैंडमली ले लीजिए। फिर उसके बाद मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे पी लिया है, तो एक पॉइंटर पी लिया है मैंने यहाँ पर। तो पॉइंटर पी डिक्लेयर है हमारा, ठीक है। और इस पॉइंटर के अंदर में ए का एड्रेस और बी का एड्रेस अभी पास मैंने नहीं किया है, इसका एड्रेस मैंने 700 ले लिया है। यदि आपने पॉइंटर डिक्लेयर किया है और पॉइंटर विदाउट इनिशियलाइजेशन ऑफ एड्रेस है तो डेट इज कॉल्ड बैड पॉइंटर, या इसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। पॉइंटर विदाउट इनिशियलाइजेशन इज नोन एज वाइट पॉइंटर। यदि पॉइंटर के अंदर में कोई भी एड्रेस स्टोर आपने नहीं किया है तो इसको हम लोग बैड पॉइंटर बोलते हैं और वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भी आगे मैं इसके सेपरेटली इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। तो एड्रेस ऑफ ए यहाँ पर क्या है 500, तो 500 यहाँ पे कॉपी हो गया। अब पॉइंटर की प्रॉपर्टी इसको इमीडिएटली इसको पॉइंट करेगा, इसके थ्रू पॉइंट करेगा स्टार्ट पी इक्वल टू 500 होगा और स्टार्ट पी इक्वल टू वैल्यू एट 500। तो वैल्यू एट 500 क्या चल रहा है आपका यहाँ पर। तो इस स्टेटमेंट को देखिए आप, थर्ड स्टेटमेंट आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ले लीजिए, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट, 7 स्टेटमेंट, 8 एंड 9। तो अब मैं थर्ड को रन कर रहा हूँ। तो थर्ड को आपने जब रन किया तो पी इक्वल टू क्या लिखा आपने, एड्रेस ऑफ ए, और एड्रेस ऑफ ए इक्विवेलेंट 500। ये दिमाग में सेव कर लीजिए आप, ए लिखेंगे तो 0 आएगा और एड्रेस ऑफ ए लिखेंगे तो यहाँ पे आपने 500 लिया तो 500 आएगा। देन फोर्थ पॉइंट आप पे चले जाइए आप। फोर्थ पॉइंट आपने लिखा है स्टार पी इक्वल टू स्टार पी प्लस 10। तो स्टार पी यहां पे देखिए, स्टार पी इक्वल टू क्या लिखा आपने, एड्रेस ऑफ ए प्लस 10, एड्रेस ऑफ ए प्लस 10 स्टार एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू 500, एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू 500 प्लस 10। तो वैल्यू एट 500, तो वैल्यू एट 500 0 प्लस 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 कहां पे स्टोर होगा, इन स्टार पी। तो आपको मालूम है इक्वल का राइट हैंड साइड पहले रन होगा, ठीक। उसके बाद और इन दोनों प्रेसिडेंस देखें स्टार पी पहले रन होगा। तो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग चलना है, स्टार का प्रेसिडेंस हाई होता है, प्लस का प्रेसिडेंस लो होता है। तो पहले ये रन होगा, वैल्यू एक्सेस करेगा, देन समेशन होगा, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो स्टोर होगी। तो स्टार पी अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है, अभी देखिए आप इसको और रन करिए। तो इसको रन करेंगे तो स्टार पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, पी भी ए को पॉइंट कर रहा है 10। तो 10 स्टोर वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, तो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए कौन है 500। इसको और एक्सपांड आप करते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 510। तो 10 स्टोर वैल्यू एट 500, तो वैल्यू एट 500 पहले क्या था 0, अब यहाँ पे क्या स्टोर हो गया 10। तो इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, चेंज हो गई। मतलब थ्रू पॉइंटर आप वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से क्या करना है, एक्सेस करना है या उसको मैनिपुलेट करना है, तो एक ही ऑप्शन है थ्रू पॉइंटर। तो ठीक है, आप दूसरे वेरिएबल के थ्रू, चूंकि उसको वेरिएबल पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो आप उसके थ्रू उसको चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। प्लस जैसे आप बोल सकते हैं कि आपने किसी के साथ दोस्ती की है, आपने अपना उसका एड्रेस, अपना एड्रेस आपने उसको दे दिया है, तो वो आपके घर कभी भी आ सकता है और आएगा, घर में पहुंचेगा, यदि आप घर पे हैं तो आपको डिस्टर्ब भी करेगा। तो मतलब बेसिकली आप इस पॉइंटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, पॉइंटर के थ्रू ये क्या हो रहा है, पहले 0 था, अब ये क्या हो गया, चेंज हो गया, अपडेट हो गया, मॉडिफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंटर के थ्रू हम इस वेरिएबल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मींस मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मॉडिफाई हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया 10, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया यहाँ पर 10। तो पहला आउटपुट यहाँ पे जो जनरेट होगा वो आउटपुट क्या आएगा 10। देन मैंने लिखा पी बी इक्वल टू एड्रेस ऑफ स्टार पी 6 पॉइंट, बी इक्वल टू स्टार पी, और स्टार पी क्या चल रहा है आप देखिए
P इक्वल टू क्या है आपके पास 500, ये भी दिमाग में सिर्फ कर लिए, सिर्फ P लिखा जा रहा है मीन्स 500 और सिर्फ P एड्रेस ऑफ P लिखा जा रहा है मीन्स 700। 500 क्यों? आपको मालूम है P इक्विवेलेंट एड्रेस ऑफ A और एड्रेस ऑफ A क्या है 500, तो P इक्वल टू 500, वैल्यू एट 500 अब क्या हो गया 10, स्टोर इन B, तो B की वैल्यू अब यहाँ पे पहले 1 थी, अब यहाँ पे क्या कॉपी हो गई 10 कॉपी हो गई, तो B इक्वल टू 10 हो गया, अपडेट हो गया, मॉडिफाई हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गई, तो 1 के ऊपर ओवरराइट हो गया यहाँ पर 10, तब ये 10 हो गया। नेक्स्ट प्रिंट अब प्रिंट वैल्यू ऑफ B, तो वैल्यू ऑफ B क्या चला 10, तो ये हो गया आपका 10, अगेन प्रिंट 10। नेक्स्ट अब आपका दिया हुआ है स्टार P इक्वल टू स्टार P प्लस 1, स्टेटमेंट नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। 8 में आपने लिखा हुआ है स्टार P इक्वल टू स्टार P प्लस 1, स्टार P में अभी भी क्या चल रहा है, P इक्वल टू क्या चल रहा है 500, ये चेंज नहीं हुआ है, तो स्टार 500 प्लस 1, वैल्यू एट 500 अभी क्या चल रहा है 10, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, स्टोर इन स्टार P, तो वैल्यू एट इसको हम लोग एक्सपांड करें तो P इक्वल टू क्या 500, P इक्वल टू 500 इक्वल टू 11, 11 स्टोर एट 500, तो वैल्यू 11 स्टोर एट 500, तो ये क्या था 10, अब इसकी वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर 11, तो P पॉइंटर अभी भी पॉइंट टू A है, तो A को ही डिस्टर्ब करेगा, B को चेंज नहीं कर पाएगा जब तक B में असाइन नहीं करते हैं आप। तो हम लोग लाइन नंबर 8 में, तो उसने किसको अपडेट किया अभी प्रिंट टू A, ऐसा अपडेट इन A, तो अपडेट किया, देन प्रिंट वैल्यू ऑफ A एंड B, तो वैल्यू ऑफ A करंटली क्या हो चुका है 11, चेंज हो चुका है, और B अभी भी क्या चल रहा है 10, ये चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं चेंज हो पाया B? क्योंकि B के अंदर में असाइनमेंट हुआ ही नहीं, ये असाइनमेंट करंटली जहाँ पे पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, उसी को अपडेट करेगा, उसी को चेंज करेगा, तो करंटली पॉइंट टू A, इसलिए अभी किसको अपडेट किया उसने A को अपडेट किया, A को चेंज किया यहाँ पर। यदि आपको B को चेंज करना है थ्रू पॉइंटर, तो इसका एड्रेस इसमें कॉपी करना पड़ेगा, जैसे इसमें आप कॉपी करेंगे तो पॉइंटर पॉइंट टू B हो जाएगा, तब इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। यदि पॉइंटर इसको पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसको आप चेंज थ्रू पॉइंटर नहीं कर सकते हैं, आप असाइनमेंट करेंगे तो चेंज होगा। तो यहाँ पे B में असाइनमेंट 1 टाइम हुआ, जब यहाँ पे असाइनमेंट हुआ तो वहाँ पे 10 क्या हो गया कॉपी हो गया, लेकिन उसके बाद कोई असाइनमेंट नहीं हुआ वहाँ पर, और थ्रू पॉइंटर आप सिर्फ A को चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि P के अंदर में एड्रेस ऑफ A है, एड्रेस ऑफ B नहीं है, इसलिए B को अपडेट थ्रू पॉइंटर आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा।